के प्रधान शिक्षकों की जो टीम कल आई थी, हुँ, वो पोस्टिंग में हो रही देरी से, विलम्ब से परेशान हैं, व्यथित हैं। आप जान रही हैं कि प्रधान शिक्षकों का जो रिजल्ट है, बीपीएससी ने परीक्षा आयोजित की जून में, रिजल्ट आ गया 1 नवंबर को हुँ, और तब से लेकर अब तक 6 महीने का समय बीत चुका है। इस 6 महीने में अलग-अलग कारणों से उनकी पोस्टिंग डिले होती रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसी गांधी मैदान से उनको आश्वासन दिया था कि अप्रैल महीने में पोस्टिंग हो जाएगी। लेकिन ये सब प्रक्रिया वो चली, डेडलाइन भी निकल डेडलाइन गई। मिस हो गई। बिल्कुल, तो इससे पोस्टिंग में जो देरी हो रही है ना, इससे सब लोग शिक्षक परेशान हैं। हुँ, और तो और क्या कहिए कि उनको जिला आवंटन हो गया। तो इसमें से बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो अभी किसी दूसरे जिले में हैं, अपने घर से दूर हैं, उनको अपना गृह जिला मिल गया है। तो वो लोग क्या करें, अपना जहाँ कहीं भाड़े के मकान में रह रहे थे, कह दिया कि भाई अगले महीने हम चले जाएँगे, हमारा स्कूल मिल जाएगा। वहाँ कह दिया कि हम छोड़ देंगे। हुँ, उनके बच्चे किसी अन्य स्कूल में पढ़ रहे थे, सरकारी में पढ़ रहे थे, कुछ प्राइवेट में पढ़ कर नाम कटवा लिया कि अब हम अपने जिले में जाके वहाँ नामांकन कराएँगे। कहीं नहीं तो नामांकन भी करवा दिया क्योंकि भाई जिला मिल गया है तो जाना ही है। बिल्कुल। अब बच्चों का नामांकन अपने गृह जिले में करा लिया, खुद पति-पत्नी है, दूसरे जिले में रह रहे हैं। तो ये सब व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं। साथ ही साथ जो विद्यालय की व्यवस्था है, जहाँ पे कि प्रधान शिक्षकों के द्वारा ही तो स्कूल संचालित होना है, वो नहीं है, तो विद्यालय की विधि व्यवस्था भी गड़बड़ा रही है। जो अभी वर्तमान में प्रभार में है, वो लोग विद्यालय के विकास पे उस तरह से ध्यान नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अब तो हमारा यहाँ टर्म खत्म हो गया, नए प्रधान शिक्षक आएँगे, वो विद्यालय चलाएँगे। बच्चों का नामांकन चल रहा है, तरह-तरह की योजनाएँ चल रही हैं, उन सब की भी जो निगरानी होनी चाहिए, वो सही से नहीं हो पा रही है। तो इन सब वजहों से प्रधान शिक्षकों की पूरी टीम यहाँ कल जुटी थी और उन सब की माँग यही है, उन सबका ग्रीवांस यही है, उनकी जल्द से जल्द पोस्टिंग हो। पोस्टिंग में जो डिले हो रहा है, उससे वो नाखुश हैं, व्यथित हैं, चिंतित हैं, बेचैन है बेचैन बिल्कुल। हैं, बिल्कुल बेचैन बेचैन हैं। है बिल्कुल, लेकिन अमित हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्यों देरी हो रही है? आप कह रहे हैं कि पोस्टिंग में पेच फँस चुका है, क्यों फँसा है पेच? ऐसा क्या हो गया है? देखिए, पोस्टिंग मैंने बताया ना कि नवंबर में ही रिजल्ट आया जी, जी। और इस बीच में पहले आप देख रहे होंगे जब टीआरई 1 और टीआरई 2 की बहाली हुई थी, रिजल्ट आता था 15 दिन के अंदर, महीने भर के अंदर सबकी पोस्टिंग हो जा रही थी, स्कूल में आवंटन हो जाता। हुँ, लेकिन इस बार बहुत डिलेड प्रोसेस क्यों चला। हो रहा है? देखिए, कुछ तो विभागीय भी व्यवस्था चरमराई हुई थी, शिथिल थी कि काउंसलिंग होने में कई बार समय बढ़ा, कई डेडलाइन बढ़े, काउंसलिंग होने में देर हुआ, फिर 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड काउंसलिंग हुई, फिर कहा गया कि जिला आवंटन होगा, जिला आवंटन के लिए भी समय दिया गया, जिला आवंटन भी हो गया। जिला आवंटन होने के बाद जो है, कि शिक्षकों का एक समूह देखिए कोई भी व्यवस्था जब बनती है, तो उसमें 100% लोग खुश नहीं हो सकते हैं। सबको गृह जिला ही नहीं मिल सकता है। मान लीजिए पटना में 5,000 टीचर्स चाहते हैं कि पटना मिल जाए, सीट 3 ही हज़ार है, तो 2,000 तो व्यथित होंगे ही क्योंकि उनको पटना जिला नहीं मिलेगा। तो वैसे जो शिक्षक व्यथित थे जिनको अपना गृह जिला या ऐच्छिक जिला नहीं मिला, उन लोगों ने हाईकोर्ट में इस जो पूरी जिला आवंटन की जो प्रक्रिया है और ये जो जिस तरीके से विद्यालयों का बँटवारा हो रहा है, पदस्थापन हो रहा है, उस पर जाकर के हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। अब उस याचिका में सरकार को जवाब देने के लिए 1 सप्ताह का समय मिला। तो आया सरकार जी, का जी, वही जवाब? 23 तारीख को सुनवाई हुई, 23 ठीक अप्रैल है। को, 30 अप्रैल को कहा गया कि अगली सुनवाई होगी तब तक सरकार जवाब दे, अपना विभाग जवाब दे। ठीक। विभाग ने जवाब देने में देर कर दिया। हुँ, 30 अप्रैल तक शिक्षा विभाग ने जवाब नहीं दिया, जिस वजह से 30 अप्रैल को सुनवाई नहीं हो सकी। हुँ, हुँ, अब हमें लेटेस्ट अपडेट मिला है कि 1 मई को जवाब दिया गया है। हुँ, तब 1 मई को जवाब दिया, तब अगली डेट केस की कब मिलेगी, नहीं मिलेगी अभी पता नहीं, हुँ। कन्फर्म नहीं है। फिलहाल तो स्टे लगा हाँ, दिया गया फिलहाल है। स्टे लगा हुआ है, पोस्टिंग जी, में रुका जी, हुआ है। जी। तो हाँ। कल जो शिक्षक आए थे, वो लोग यही चाहते हैं कि सरकार अपनी ओर से इस मामले में थोड़ी प्रोएक्टिव होकर के हुँ, जल्द से जल्द बहाली की प्रक्रिया को पूरा करे। हुँ, हुँ। उनका ये कहना है कि मतलब अननेसेसरी डिले हो रहा है। अगर मान लीजिए केस ही है, तो उसकी सुनवाई जल्द से जल्द करवा ली जाए। महाधिवक्ता हैं सरकार की ओर से, वो स्वयं आकर के बहस करें। इस मामले में जो भी जिनका भी ग्रीवांस है, या तो कोर्ट हाँ कहेगी या ना कहेगी। लेकिन हाँ या ना जो भी होना है, वो जल्दी हो जाए। ताकि ये 2000 की वजह से बाकी जो 36-37,000 वो परेशान पेंडिंग ना है, हो। जी। प्लस प्रधानाध्यापक भी हैं, जो हाई स्कूल के जो हेडमास्टर्स हैं 6-7 हजार, जो वहाँ पे प्रधानाध्यापक पोस्टिंग होनी है, उनका भी रुका हुआ है इस सब वजह से। तो ये सब लोग 45,000 के करीब जो हेडमास्टर और प्रधान शिक्षक लोग हैं, इन सबका ग्रीवांस यही है कि अगर कोर्ट का ही मामला है, तो उसको सरकार प्रोएक्टिव होकर जल्दी से सुलझाए और जल्दी सुलझा करके सबकी स्कूल में पोस्टिंग कर दें, ताकि उनकी जो समस्या है कि नहीं बताया कि कोई अलग जिले से दूसरे जिले जाना है, जी, जी, बच्चों का जी। एडमिशन हाँ, करा हाँ, दिया, अब हाँ। बच्चे वहाँ हैं, एडमिशन वहाँ हो यानी गया, कि आप दिक्कत है। झटपट निदान करिए, बिल्कुल, और हम सब परेशान हो बिल्कुल रहे हैं। सबको एक डर ये भी लग रहा है, चुनाव का समय है, हुँ, चुनाव की तैयारियां चल रही हैं, कहीं चुनाव आयोग फर्दर ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक नहीं लगा दे, कहीं इनकी बहाली प्रक्रिया चुनाव आचार संहिता में फंस ना जाए। कानूनी प्रक्रिया अगर लंबा चला, तो चुनाव का आचार संहिता लागू हो जाएगा, इलेक्शन कमीशन रोक लगा देती है ट्रांसफर पोस्टिंग पर, तो ये सब ना हो जाए, इस वजह से थोड़े व्यथित हैं कि अब विलंब होना उचित नहीं है, जल्द से जल्द हो जाए। और इसी के तहत कल जो उनकी मीटिंग हुई, उसके बाद आज सुबह उनकी जो टीम थी, प्रतिनिधि मंडल था, उन्होंने जा करके
बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री विजय चौधरी जी से उन्होंने मुलाकात की है। विजय चौधरी से भी मुलाकात जी, हुई है। उन्होंने क्या कहा विजय चौधरी? विजय चौधरी जी से जो उनकी टीम थी, अविनाश जी थे, बलवंत जी थे, इरशाद हसन जी थे, ये सब लोग जाकर के मिले हैं। उनकी एक 8-7 लोगों की एक टीम बनी थी, वो लोग जाके मिले हैं। विजय चौधरी जी ने तो आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करवा लिया यानी कि जाएगा। सरकार का जवाब आ गया। जी, सरकार ने तो सरकार की ओर से जो जी। मंत्री जी थे उन्होंने कहा कि सरकार आपके साथ है। सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र मिल जाए। लेकिन अब है कि सरकार अगर ऐसा चाहती है तो उसको करके दिखाना होगा। बिल्कुल, क्योंकि मान लीजिए अगर न्यायिक प्रक्रिया के कारण विलंब हो रहा है तो उसमें तो प्रोएक्टिव होकर के गवर्नमेंट को आगे बढ़ करके महाधिवक्ता महोदय को उतारा जाए इसमें जल्द से जल्द इस केस में, उसका निपटारा किया जाए निपटारा ताकि किया जाए। डिले नहीं हो। क्योंकि देखिए गर्मी छुट्टी होनी है कोर्ट में, 19 मई से गर्मी छुट्टी हो जाएगी, फिर जून तक पूरा कोर्ट बंद रहेगा। तो अभी अगर 19 मई से पहले इस केस का निपटारा हो गया तो ठीक है, नहीं तो जून तक कुछ नहीं फिर होगा। मामला अटकेगा। जून के बाद जुलाई में डेट पड़ेगा, आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव इलेक्शन कमीशन रोक लगा देगी, क्या होगा नहीं होगा बड़ा कठिन है। बिल्कुल। तो समय बहुत कम है, 2 सप्ताह का समय है। विजय चौधरी जी ने शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है। शिक्षक भी उन पर भरोसा कर रहे हैं कि अगर उन्होंने कहा है तो और सरकार चाहती है, उन्होंने जैसा कि मंत्री जी ने स्वयं कहा, सरकार चाहती है कि नियुक्ति पत्र जल्द से जल्द दे दिया जाए। मुख्यमंत्री जी भी इसकी तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने घोषणा भी किया था कि हम जल्द से जल्द नियुक्ति पत्र दे देंगे। तो आश्वासन पे भरोसा है शिक्षकों को। लेकिन बीते दिन हमने सुना कि कई सारे शिक्षक जो यहाँ पर जुटे हुए थे साफ-साफ कह रहे थे कि आज हम एसीएस महोदय से भी मिलेंगे, यानी कि एस सिद्धार्थ से हम मिलेंगे। क्या हुआ, मुलाकात का जी, टाइम आज जैसे मैंने बताया कि सुबह में विजय चौधरी जी से मुलाकात हुई है, उसके बाद सब लोग सचिवालय जाएंगे, वहाँ पे सिद्धार्थ सर से मुलाकात का टाइम मिल गया? देखिए टाइम तो नहीं मिला है लेकिन वो लोग सचिवालय जाएंगे, 3 बजे के बाद मुलाकात का समय रहता है वहाँ पे। तो शिक्षकगण जाएंगे, आए हुए हैं अलग अलग जिलों से, किशनगंज से, अररिया से, अरवल से, खगड़िया से लोग आए हुए हैं। वो लोग जा करके मुलाकात करेंगे और उनके नाम से जो ज्ञापन भी तैयार उन्होंने किया है जिसमें अपनी सारी व्यथाओं को उन्होंने लिखा है और जल्द से जल्द सुनवाई कराने का वो लोग मांग कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि एस सिद्धार्थ साहब अगर ऑफिस में होंगे, कार्यालय में समय देंगे तो मुलाकात भी होगी। अन्य पदाधिकारी भी हैं वहाँ पे, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, डायरेक्टर्स हैं और उप सचिव वगैरह भी हैं, उनसे भी मुलाकात करके इस मामले को जल्द से जल्द सुलझाने के सब लोग प्रयासरत हैं। और उम्मीद हम लोग यही कर रहे हैं कि चुनाव को देखते हुए कि मामला ज्यादा लंबा चला तो चुनाव के फेर में बहाली फंस जाएगी, इसलिए इसको जल्द से जल्द 1-2 सप्ताह के अंदर मामले का निपटारा हो जाए। लेकिन हमने ये भी देखा था, बज़ाब्ते आप लोगों ने जो बताया डेट पर, अगली सुनवाई पर इस मामले का निपटारा कर दे। अगर विलंब हुआ तो इसमें शिक्षक तैयार हैं, वकीलों से मुलाकात भी हुई है, परामर्श भी लिया गया है। आइए फाइल कर देंगे। जी, इंटरवेंशन एप्लीकेशन के लिए तैयार हैं और सरकार के पक्ष में आइए फाइल होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो प्रक्रिया शिक्षा विभाग ने तय किया है उसके पक्ष में ही ये शिक्षकों का जो बड़ा समूह है वो उनके पक्ष में ही जाकर के इंटरवेंशन फाइल करेंगे कि हम लोग इस प्रक्रिया से सहमत हैं, खुश हैं, इस प्रक्रिया के अंदर जल्द से जल्द पोस्टिंग कर दी जाए। जितने भी विशेष समस्याएं हैं, बीमारी है, विकलांगता है, पति पत्नी है और उसके छूटे हुए मामले भी हम लोगों ने टेकअप कर लिए हैं। अब केवल बच गए हैं हमारे महिलाओं से संबंधित जो दूरी वाला है, तो TRE 1 और TRE 2 के भी हम लोग अगला सप्ताह टेकअप करेंगे। देखिए, मैंने पिछली बार कहा था कि हम लोग TRE 3 का पोस्टिंग हम लोग कर देंगे। कल सबसे पहले प्रथम 11 जिलों का हम लोग पोस्टिंग ऑर्डर निकालेंगे, मंडे को दूसरे 11 जिलों का निकालेंगे और ट्यूसडे को बाकी जिलों का निकालेंगे। इसलिए सभी को अपने अपने फर्स्ट पोस्टिंग जिलों में ज्वाइन करना